हेलो दोस्तों, ये 9th जो अगस्त है प्रतिवर्ष यानी हर साल हम 9 अगस्त को पूरे दुनिया के पूरे विश्व के आदिवासी लोग जो है वो दिवस मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जो आदिवासी है वो अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो अपनी ज़मीन के लिए, जंगल के लिए, जल के लिए वे फ़ाइट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आदिवासी हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन के लिए अपनी जान दे दी और लगातार हमारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो उन सबको याद करने के लिए और साथ ही हम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और हमारी जो संस्कृति है वो ही पुरातन है, सबसे पुरानी, सबसे पहले आदिवासी है, उसको याद दिलाने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमने भी अपने आप को भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसी वजह से हमारी हमारे हक़ों पर बहुत तरह के ख़तरे आते हैं। तो इसलिए अपने बारे में जानना और अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में समझना कि हम ज़िंदा हैं, उतना ही जानना ज़रूरी, उतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हम में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अन्य लोगों से हम अलग है। अलग का मतलब है कि सब में अपनी यूनिकनेस होती है। और आप कहें कि ओरिजिनलिटी क्या होती है? ओरिजिनलिटी का मतलब है यूनिकनेस। सभी कल्चर की अपनी अपनी यूनिक चीज़ें होती है, तो हमारी भी अपनी यूनिक चीज़ें हैं, वो ओरिजिनलिटी है। और ये यूनिक चीज़ें क्या क्या है, इसके रूट में क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। इसको जानने से क्या है कि हम अपने इतिहास को जानेंगे, हम अपने फ़िलॉसफ़ी को जानेंगे, तो वो हमारे कल्चर के बेस में है। यदि हम इसको नहीं जानते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और इसीलिए इसको मैनिपुलेट करना और हमारे राइट्स को छीना जाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में ट्राइबल के साथ जो कुछ भी इनजस्टिस होता है, तो ये इसी वजह से है कि हम अपनी पहचान के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो इसीलिए इसी जागरूकता को लाने के लिए, फैलाने के लिए इस दिन 9 अगस्त को हर साल आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड एबोरिजिनल डे मनाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि मेरे से बहुत ज़्यादा जानकार वाले भी लोग होंगे, वो ऑब्वियसली होते ही है, मैं उतनी जानकारी नहीं रखती हूँ, लेकिन कहने का जो चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ तो उसको कहने का मन करता है और मैं रोक नहीं पाती हूँ, इसीलिए कभी कभी कह देने के लिए हिम्मत करती हूँ। तो मैं बताऊँ कि मैं जो अच्छा आदिवासी वर्ड के बारे में बताऊँ कि आदि जो वर्ड है, आदिवासी वर्ड को बहुत से लोग हैं, ख़ास तौर से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी लोग हैं, वे आदिवासी वर्ड मीनिंग को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो बहुत सी भ्रांतियाँ, कन्फ्यूज़न वगैरह फैलता है। तो मैं बताऊं, आदिवासी जो वर्ड है ये हमारे कल्चर को, हमारी आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट करता है, इंगित करता है। इसलिए हम लोगों को इसी वर्ड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर, हमारे जो फ़िलॉसफ़ी है, हमारे इतिहास, उसको ये वर्ड अच्छी तरह से जो है वो मतलब बताता है, इंगित करता है। तो आदि का मतलब प्रिमेटिव नहीं है, ठीक है। आदिवासी का मतलब, आदि मतलब प्रारंभ, प्रारंभ मतलब बिगिनिंग। तो अब आप सोचेंगे कि प्रारंभ मतलब क्या होगा, किसको कहेंगे प्रारंभ? तो अब देखिए, जो प्रकृति जो है, नेचर जो है ना, वो ही प्रारंभ है, वहीं से सब कुछ पैदा है। ये ज़मीन, ये आसमान, ये धरती, ये पेड़ पौधे, ये जो चीज़ें हैं, यही से हम पैदा होते हैं। तो इसीलिए इसके नियमों को मानकर चलने वाले लोग, इसको जानकर चलने वाले लोग, क्योंकि प्रकृति ही प्रारंभ है, बिगिनिंग है, और हमारा बॉडी जो है वो भी पार्ट ऑफ नेचर है। तो नेचर से ही चीज़ें शुरू होती है। इसलिए नेचर को समझ करके, उसके नियमों को पालन करके, उसको जान करके, उसके साथ कोएग्जिस्ट करने वाले लोगों को कहा गया है आदिवासी। बिगिनिंग के जो नियम है उसको समझ करके उसके साथ कोएग्जिस्ट करता है, ऐसे समाज को आदिवासी समाज कहा गया है। तो अब मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि
हमारी पूरी दुनिया में आदिवासी है, वो उनके हम सभी के भाषा अलग अलग है, रहन सहन भी थोड़ा बहुत अलग है, फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी सेम होती है। बहुत सारी भिन्नताओं के होते हुए भी हमारे बीच ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया के आदिवासियों की कल्चर में वो सेम होते। वो है जैसे मैं खड़ी हूँ अपने दोनों पाँव पे, मेरा शरीर मेरे दोनों पाँव पे खड़ा है, उसके सहारे खड़ा है, उसी तरह से प्रत्येक कल्चर में भी कल्चर को खड़ा होने में भी उसके अपने तरह के पाँव होते हैं। तो आदिवासी कल्चर संस्कृति के पाँव क्या है, ये इसे समझने के लिए हमको अपनी जो फ़िलोसॉफ़ी है उसको भी समझने की ज़रूरत होती है। खास फ़िलहाल मैं इतना दूर नहीं जाऊंगी, मैं संक्षिप्त में बता दूं कि हमारे कल्चर किन दो पाँव पर खड़ा है। एक है नेचर और दूसरा है एंसेस्टर, ठीक है। तो नेचर को जो हमारे यहाँ पे, मैं अपनी बात बताती हूँ, हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में तानी आदिवासी लोग जो हैं वो नेचर को उयू कहते हैं, ठीक है। उयू उयू कहते हैं और उयू के दो रूप है, ठीक है। एक प्रकट, दूसरा अप्रकट। प्रकट यानी जो दिखाई देता है सीन, और अप्रकट यानी अनसीन जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो है। जैसे कि हवा है, हवा मुझे छू रही है और हवा से ही मैं ज़िंदा हूँ। हवा ना होती तो मैं होती ही नहीं, ठीक है। तो मेरे भीतर, मेरे शरीर में, सब कुछ में हवा आर पार जा रही है, आना जाना कर रही है। तो वो है, हम महसूस करते हैं लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, देखते हुए भी देख नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो उयू के जो दो रूप है ना, प्रकट, अप्रकट। प्रकट यानी जो सीन जो दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, हम भी है आते हैं, और पेड़ पौधे हैं, नदी, पहाड़, जंगल, और इसके बाद ये बादल, नदी, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देता है वो उयू का प्रकट रूप है, सीन रूप है, ठीक है। और दूसरा जो है अनसीन रूप, जो अप्रकट रूप है, वो जो है, जैसे हमने हवा का उदाहरण अभी दिया, उसी तरह से वो हमारी नज़र में नहीं आती हैं लेकिन फिर भी वो है, ठीक है। तो जो नहीं दिखाई देने वाला जो ये हिस्सा जो है ना, उसी का प्रकट रूप है सारा चीज़, उसी का ही रूप है। तो इसलिए क्या है कि ये जो उयू है यानी प्रकृति जो है, इस शक्ति को हम ये भगवान का कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में नहीं है, ठीक है। ये ना तो भगवान है ना ही शैतान है, ठीक है। भगवान शैतान ये है ही नहीं है, ये जस्ट शक्ति है। इसके अनेक रूप है। नदी उसका रूप हो गया, हवा उसका रूप हो गया, पहाड़ उसका रूप हो गया। फिर वास्तु का जो ज्ञान है ना वो बहुत ज़्यादा है। घर में भी अलग अलग वास्तु के हिसाब से उयू का नाम रखते हैं। तो उयू अलग अलग प्रकार की उयू है, लेकिन जो उयू में एक है, ठीक है। जैसे न्योकुम उयू हो गया, या उयू के बहुत सारे नाम है, मैं एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे उयू है, लेकिन उयू वर्ड में एक है। तो उयू का ही अलग अलग अनेकों रूप है। तो इस उयू को ये उयू न पाप देता है न पुण्य देता है, इसको हमको प्रसन्न करना पड़ता है, इसके साथ हमको कोएग्जिस्ट करना पड़ता है, इसके स्वभाव को हमको समझना होता है, इसके स्वभाव को समझ करके उसके साथ हमको चलना होता है। यदि हम नहीं समझते हैं और उनके क्षेत्र में हम अतिक्रमण करते हैं यानी ट्रेसपास करते हैं, तो ये हमें पनिश करता है, ठीक है। और अगर ये खुश होते हैं तो हमको आशीर्वाद देता है, बहुत सी चीज़ों में हमारी मदद करता है। तो ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। एक ही उयू होगा जो प्रसन्न करेंगे तो वो हम अच्छा करेगा, और नाराज़ होंगे तो हमारे साथ अहित करेगा। तो ये एक ही उयू का रूप है। तो इसलिए पाप पुण्य का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हमने कहा कि भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली पाप पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ऐसे गलत करोगे तो आपको पाप लगेगा, और पाप लगेगा। पाप का सीधा जो संबंध जो है वो नर्क से है, हेल से है ना। अगर आप ऐसे पाप करेंगे तो आपको नर्क जाना पड़ेगा, और अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो क्या होगा कि आपको हेवन जाने मिलेगा, स्वर्ग जाने मिलेगा।
तो हमारे में जो भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो हेवन हेल का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो पर आप फिर ये सोचेंगे कि हेवन हेल का कॉन्सेप्ट नहीं, तो फिर मरने के बाद की कौन सी कल्पना हमारी। तो ये अपनी जो ओरिजिनलिटी है ना, ये यूनिकनेस है, ठीक है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि स्वर्ग नर्क नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बहुत पहले से जो मर गए पूर्वज हैं, या अभी जो मर जाएंगे वो भी पूर्वज हो जाएंगे, तो उनकी जो आत्मा जो है वो वहाँ जहाँ रहते हैं, हम सभी को मरने के बाद हमको अपने एंसेस्टर के पास जाना होता है। एंसेस्टर जिसको हमने ओरमन्योक कहा है। उयू न्योक अलग है, उयू पूरे होल नेचर को, क्योंकि उयू जो है सबसे मेन होता है, उसी से हम ओरम भी बन रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो हमारे एंसेस्टर के जगह वो है, वो ना तो स्वर्ग है ना नर्क है। हमारे एंसेस्टर तो बहुत पापी आदमी को भी, जो बहुत ज़्यादा क्राइम किया था, उसको भी एक सर्टन समय तक उसकी आत्मा को इधर उधर भटकने देते हैं, और एक समय सीमा के साथ वो ही मदद करने आ जाते हैं, वो लोग ही आकर के उनकी आत्मा को ले जाते हैं। ऐसा विश्वास करते हैं, ठीक है। विश्वास यानी ये भी एक तरह की कल्पना है, हमको ये भी जानकर चलना होगा कि जिस तरह से अन्य जो धर्मों में, संस्कृति में स्वर्ग नर्क पाप पुण्य, ये भी एक तरह की इमेजिनेशन है, कल्पनाएं हैं, उसी तरह से हमारे पास भी अपनी कल्पनाएं हैं। ये जो पूर्वजों के स्थान का जो है ये है। तो अपराध अगर पाप पुण्य नहीं है, तो फिर जो लोग गलत काम करते उसका क्या है। तो इसका भी अपनी कल्पनाएं हैं कि अगर हम गलत करते हैं तो कोई उयू हमको सज़ा नहीं दे रही, या हमारे पूर्वज हमको सज़ा नहीं दे रहे, बल्कि हमारी जो आत्मा है वो अतृप्त है, उसके डिजायर्स पूरे नहीं हुए, जो एक्सीडेंट से मर गए या कुछ हो गए, जल्दी से चले गए, तो उनकी आत्माएं इधर उधर भटकती है। तो भटकती आत्माओं का अपना एक तकलीफ़ है, कष्ट है वगैरह। तो इसके बहुत सारे डीप में मैं नहीं जाऊंगी, जस्ट ये बता रही हूँ कि हमारे जो एंसेस्टर है उसका सम्मान बहुत किया जाता है। तो मर जाने के बाद भी अगर हम बीमार होते हैं या घर में कुछ रिचुअल्स करने होते हैं, तो हम अपने एंसेस्टर की आत्माओं को बुलाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। हम किसी तकलीफ़ में होते हैं तो भी हमारे एंसेस्टर को हम पुकारते हैं, वो हमारी मदद करने आ जाते हैं। तो इसीलिए यही बात जो है ना, हमारे जो आदिवासी कल्चर को, आदिवासी लोगों को इतना निर्भीक फेयरलेस बनाया, जो डरते ही नहीं थे अपने पूर्वजों की आत्माओं से। अगर बीमार हो गए तो भी कहते कि पूर्वज हमसे बात करने आए, तो उसको मनाने के लिए हम रिचुअल्स वगैरह करते हैं। तो ये एक तरह का प्रेम का संबंध है जिसको हम अपने पूर्वज के साथ कभी नहीं तोड़ते। उनके मर जाने के बाद भी हम लगे ही रहते हैं उनके साथ, वे भी हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये और उसी को हम अपने कल्चर में भी कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा जो ऑर्नामेंट्स है या कुछ महंगी चीज़ें हैं, जैसे मज हो गया, तल हो गया है, और पुराना जो दाव है, और हमारा ऑर्नामेंट्स जो बीड्स के होते हैं, वो जितने पुराने होते हैं ना, उसका उतना ही कीमत होता है, वो बहुत उतना ही वो महत्वपूर्ण होता है। हम शादियों में सोना चांदी हीरे मोती नहीं देते, बल्कि हम अपने जो एंसेस्ट्रल जो चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं, उसको हम देते हैं। वो जितना प्राचीन होगा उसका उतना ही कीमत होता है। क्यों? क्योंकि हजार साल से इन वस्तुओं में हमारे पूर्वजों का नॉन अननोन जो एंसेस्टर है उनका टच इसमें है। तो इसलिए ये जितनी पुरानी होती है उसका उतना ही सम्मान होता है। इसका यही अर्थ है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उसी के अनुसार हम उनके विजडम को फॉलो करते हुए चलते हैं, इसलिए हम आदिवासी है, ठीक है। और दूसरा जो नेचर के बारे में हमने बता ही दिया कि नेचर को हम मान के चलते हैं, नेचर को उयू माना, तो फिर वो रिचुअल्स वगैरह ये मैं उसको डिटेल में नहीं जाकर हल्का से आपको बता दिया। तो हमारे भाषा में उसको उयू कहा या कुछ, तो अन्य जो आदिवासी जो कल्चर है उसमें अपनी अपनी भाषाओं में इन्हीं चीज़ को अपनी अपनी भाषा में नाम देते हैं, लेकिन चीज़ें वही है, ठीक है। तो हमारे पहनावे अलग अलग हो सकते हैं, हमारे जंगल पहाड़ अलग हो सकते हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो है समानताएं नहीं हो सकती, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो जड़ है, रूट है, वो हमारी एक है। संपूर्ण दुनिया की आदिवासी का नेचर
और एंसेस्टर, इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से हो करके हमारी संस्कृति बनती है। और अगर हमने इसको छोड़ दिया, एंसेस्टर को, नेचर को, उसके साथ हम कैसे चलते हैं, इसको अगर हमने छोड़ दिया तो इसका अर्थ है कि हमने अपने इतिहास को छोड़ दिया, अपनी पहचान को छोड़ दिया। और मेरा यही मानना है कि हम अपनी पहचान को छोड़ देते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत हमें नहीं बचा सकते। हमको बचाएगा हमारी अपनी पहचान, हमारा अपना इतिहास। हमको उन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी दुनिया में तमाम आदिवासी अपने हक के लिए, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनकी अपनी ज़मीन के लिए, जल के लिए, जंगल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो ये किस लिए है? क्योंकि हम अपनी पहचान को खो रहे हैं और इसी खोने की वजह से अन्य समाज के लोग या सरकार ये कहती कि तुम तो आदिवासी हो ही नहीं, तुम्हारी तो चीज़ें सब बदल गई है, तो तुम काहे की आदिवासी। तो इस वजह से इसको भी पॉइंट में ले करके हमारे साथ तमाम तरह की बातें होती हैं। तो मैं तो किसी को कन्विंस पर्सनली तो नहीं कर सकती कि आप ये मत करो, वो मत करो, लेकिन हमने जो जाना है या महसूस किया या आने वाले समय में क्या हो सकता है, जो समझ हमारे भीतर है, उसको हमने शेयर करना ज़रूरी समझा। इसके बाद आप लोगों के ऊपर है कि उसको किस तरह से समझते हैं, चलते हैं। तो इतना ही आज के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि मैदान में आदिवासी हक के लिए लड़ने वाले लोग सड़कों पर मर रहे हैं, लोगों के साथ, बहुत सारी औरतों के साथ अभी हाल ही में बहुत कुछ हुआ मणिपुर में, आपने देखा। और भी बहुत, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो हमारे आदिवासी लोग सड़कों पे उतर के रो रहे हैं, जंगलों में भाग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम उनके साथ उनके लिए कुछ नहीं कर पाने पर भी कम से कम जो आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को सोशल मीडिया में हैप्पी वर्ल्ड इंडिजिनियस इतना तो पोस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को विश दे सकते हैं। और ये कोई छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इससे अवेयरनेस फैलता है कि ओ अच्छा, पूरी दुनिया में आदिवासी है और हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं और हम एक दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे। ये एक तरह का अवेयरनेस है। इसलिए आप सभी से यही कहूँगी कि सभी एक दूसरे को 9 अगस्त को विश करें, हैप्पी एबोरिजिनल डे या हैप्पी विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे को दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाया लिंचो।